गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बोर्ड का बेटे 2 दिन बाद बोर्ड का पेपर है। तो अभी फटाफट 5 मिनट में, सिर्फ 5 या 10 मिनट में पूरा कैश फ्लो रिवाइज, पूरा कैश फ्लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बेटे, आखिरी क्वेश्चन है। पूरा कैश फ्लो विद इन 5 और 10 मिनट, जल्दी से बेटा स्टार्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट? ठीक है जी, बस। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटी होती है: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीन एक्टिविटी को ऐड करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है बेटे। उसको सॉरी, तीन एक्टिविटी को ऐड कर लेते हैं तो जो वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं? नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसमें बेटा कैश और बैंक ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो कैश के क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आ जाए, राइट? ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा बच्चों, थ्योरी इसकी। फ्लो में क्या क्या था और फ्लो में क्या क्या था। चलिए, पहले सबसे पहले आता है बेटे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले क्या आएगा? राइट, नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट कैसे आता है बेटे? पीएनएल का क्लोजिंग बैलेंस माइनस बेटे पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस। क्या क्या ऐड होता है? ऐड होगा प्रपोज डिविडेंड, कौन से ईयर का बेटे? प्रीवियस ईयर का। इंटरिम डिविडेंड बेटे, वो तो एक ही अमाउंट होता है, वही इसमें ऐड हो जाता है। कोई पैसा आप रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, वो भी बेटा ऐड हो जाएगा, राइट बच्चों? ट्रांसफर टू रिजर्व, वो भी आपका ऐड हो जाएगा। टैक्स, टैक्स का कौन सा अमाउंट बेटे? टैक्स चार्ज ऐड हो गया होगा। ऐड होगा बेटे इसमें टैक्स मेड, मेड मतलब होता है बेटे टैक्स मेड, मतलब टैक्स बेटे चार्ज, राइट? टैक्स के भी एडजस्टमेंट समझा दूंगा बेटे। माइनस क्या होगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में क्या आता है बेटे? रिफंड ऑफ टैक्स, राइट? कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है बेटे, वो भी माइनस हो जाएगा। कोई आपको बेटा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम मिल रहा है, वो सब चीजें आपकी बेटा माइनस हो जाएंगी। जो भी चीज पीएनएल की क्रेडिट साइड पे आएगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी में, माइनस हो जाएगा। और जो बेटा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है, जैसे कोई कॉम्पनसेशन क्लेम आप पे कर रहे हो कॉम्पनसेशन, तो आपके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है, वो ऐड हो जाएगा। आपकी वैल्यू आ जाएगी नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसमें क्या क्या ऐड होगा बेटे? इसमें ऐड होगा डेप्रिसिएशन, ऐड होगा बेटे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किस पे निकालते हैं? अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो डिबेंचर्स के बेटे हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे निकालते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो नए डिबेंचर इशू किए हैं वो बेटा ईयर के एंड में किए हैं, तो उस केस में जब इंटरेस्ट निकालोगे डिबेंचर्स के ओपनिंग बैलेंस पे निकालोगे। अगर बेटा कोई डिबेंचर्स वगैरह आपने डिस्काउंट पे इशू किए हैं और उनकी वैल्यू राइट ऑफ हो रही है, वो भी ऐड हो जाएगा। शेयर्स बेटा डिस्काउंट पे इशू होते हैं। अगर आपने कोई मशीनरी सेल करी और मशीनरी सेल करने से आपको लॉस हुआ है, या आपने बिल्डिंग सेल करी आपको लॉस हुआ है, आपने इन्वेस्टमेंट सेल करी आपको लॉस हुआ है, बेटे वो भी उसमें ऐड हो जाए। और क्या ऐड हो जाएगा बेटे? और इसमें ऐड हो जाएगा, और प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, अगर उसकी वैल्यू बेटा इंक्रीज हो रही है, और अगर डिक्रीज हो रही है तो वो माइनस हो रही है। ठीक है, और क्या क्या ऐड होगा बेटे? और क्या क्या ऐड होगा? जी बेटे, और ऐड होगा इसमें, राइट? मैं बता दूं, ऐड होगा बेटे कोई भी आपकी इनटेंजिबल एसेट, लाइक गुडविल हो गई, ठीक है बच्चों, कोई पेटेंट हो गए, कोई ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेडमार्क हो गया बेटे, कोई आपका कॉपीराइट हो गया। ये सब क्या है? आपकी इनटेंजिबल एसेट। अगर इनकी वैल्यू राइट ऑफ हो रही है वो भी ऐड हो जाएगा। राइट ऑफ होना मतलब कम होना। जैसे गुडविल की वैल्यू पहले थी 50,000 2024 में, और 2025 में आगे बेटे गुडविल वैल्यू कितनी हो गई है? 40,000। तो उसे क्या बोलते हैं बेटे? राइट ऑफ होना। पेटेंट की वैल्यू मान लो पहले थी आपकी 1,50,000 पेटेंट की वैल्यू, और इस साल बेटे पेटेंट की वैल्यू रहेगी मान लो 1 लाख, तो ये 50,000 कम हो रही है, इस कॉल्ड राइट ऑफ। तो गुडविल हो गई, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, अंडर राइटिंग कमीशन हो गई, ट्रेडमार्क हो गई, सब अपने बेटे क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स। तो इनकी वैल्यू राइट ऑफ हो रही है, तो ये भी बेटा ऑपरेटिंग में ऐड हो। और बच्चों, और आ जाओ। माइनस क्या होगा? माइनस क्या होगा बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में? माइनस होगा, माइनस क्या होगा बेटे? कोई भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई डिविडेंड इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई रेंट मिल रहा है बेटे, कोई आपने एसेट बेची और आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस ऐड होता है, प्रॉफिट माइनस होता है। वैल्यू आगे बेटे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ऐड बेटा डिक्रीजिंग करंट एसेट्स,
और इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी। इस बात को ध्यान रखना बेटे, कैश नहीं लोगे और कैश इक्विवेलेंट जैसे लाइक कैश करंट इन्वेस्टमेंट, वो सब चीजें आप नहीं लोगे। तो डिक्रीज इन स्टॉक हो गया, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी बेटा कमीशन रिसीव एडवांस हो गए, यहाँ पे बेटा ट्रेड पेबल भी और करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल होता है, करंट ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स होती है। और बेटा इनका रिवर्स, इंक्रीजिंग करंट एसेट्स माइनस हो जाएगा और डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज भी माइनस हो जाएगा। तो जो वैल्यू आती है बेटा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेस बेटा टैक्स पेड। टैक्स की ट्रीटमेंट बेटा भी मैं आपको समझाऊंगा। हाँ एक बात और सुन लीजिए बेटा, जैसे मान लो आप जो टैक्स पे कर रहे हो 50,000 और आपको पीछे ऊपर रिफंड था बेटे 40,000, तो आप एक्चुअल में कितना पे करोगे, माइनस रिफंड 40, फाइनली आप कितना पे करोगे बेटे 10,000। ठीक है, अगर क्लेम मिल रहा हो ना, इंश्योरेंस क्लेम अगर मिल रहा हो तो बेटे यहाँ पे ऐड हो जाता है नेट प्रॉफिट। ये जो वैल्यू है ना कैश नेट प्रॉफिट, ये आपकी बिफोर या आफ्टर बेटे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, वो ऐड करके बेटे हम उसको क्या करते हैं, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम करते हैं। ठीक है, ये आ गया ना बेटे कैश, राइट। तो कैश फ्लो, जी, तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया बेटे लेस टैक्स पेड, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो फिर उसमें बेटे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ऐड कर लेते हैं। तो वैल्यू जैसे कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है या कोई कॉम्पनसेशन क्लेम मिल रहा है तो बेटा यहाँ पे ऐड हो, तो वैल्यू आ जाएगी कैश, प्लस का आएगा तो बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और माइनस आएगा तो बेटा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। राइट बच्चों, चलिए। और अगला बेटा आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर आपने कोई बेटा एसेट बेची है तो पैसा आ रहा है, तो वो आपकी क्या हो जाती है बेटा, आपकी वो पैसा आ रहा है वो बेटा इनफ्लो, प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी। आपने वो लैंड है बिल्डिंग बेची, पैसा आ रहा है इनफ्लो बेटे। फर्नीचर बेचा, पैसा आ रहा है इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट सेल करी, पैसा आ रहा है इनफ्लो। अब गुडविल, सॉरी, गुडविल वगैरह राइट ऑफ हो यहाँ पे नहीं आती बेटे, राइट ऑफ हो तो कहाँ जाती है बेटे, गुडविल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ पे नहीं आए, राइट, गलती प्रिंटिंग। अच्छा, तो ये आपको मैंने बता दिया बेटा, ये कहाँ जाएगा, राइट ऑफ हो तो ऊपर बेटे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड, माइनस हो जाएगा। और क्या क्या ऐड होगा, आप हो गए बेटे इन्वेस्टमेंट, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करी, आपको उसमें इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहे हैं तो बेटे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। रेंट रिसीव फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऐड हो, माइनस क्या हो जाएगा बेटे, आपने कोई अगर इन्वेस्टमेंट्स, आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स पर आपने क्या किया बेटे, कोई बाय करी, राइट, अगर आपने क्या किया बेटे, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह परचेज करी है, मशीनरी परचेज करी तो वो आउटफ्लो। ठीक है बेटे, मशीनरी आपने परचेज करी तो क्या हो जाएगा बेटे आपका आउटफ्लो, परचेज ऑफ मशीनरी। बिल्डिंग परचेज करिए, पैसे जा रहे हैं आउटफ्लो। फर्नीचर परचेज किया, पैसे जा रहे हैं आउटफ्लो। इन्वेस्टमेंट परचेज करी, पैसे जा रहे हैं आउटफ्लो। हाँ यहाँ पे आ जाओ, अगर गुडविल वगैरह है, गुडविल का राइट ऑफ नहीं हो रही है, गुडविल की वैल्यू बेटे बढ़ रही है, बढ़ रही है मतलब जैसे बेटे इस साल पिछले साल की बेटे गुडविल वैल्यू 50,000 और अब बेटे हो गई है गुडविल वैल्यू 1 लाख, तो ये 50,000 वैल्यू की और बेटे हमारी बढ़ रही है, तो इसे क्या बोलते हैं बेटे, गुडविल परचेज करना। वो फिर आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। सेम ट्रीटमेंट पेटेंट की, सेम ट्रीटमेंट बेटा कॉपी, राइट। चलिए अब उसके बाद आगे आ जाइए बेटे, उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो प्लस में आ गया तो बेटा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और माइनस में आ गया तो बेटा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब अगला पॉइंट आता है बेटा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मान लो बेटा आपने शेयर्स इशू किए, ठीक है, तो पैसा आ रहा है इनफ्लो। प्रीमियम पे इशू किए तो प्रीमियम में ऐड कर लेते हैं। अब अगर आप ऐड करना चाहो ऐड करो, माइनस अलग से दिखाना चाहो आप अलग से भी दिखा सकते हो। बेटे अगर आपने कोई अंडर राइटिंग को कमीशन दी है या कोई ब्रोकरेज वगैरह पे की है तो चाहो तो बेटे उसे फाइनेंस एक्टिविटी का अलग से आउटफ्लो दिखा दो और चाहो बेटे इशू ऑफ शेयर में से माइनस करो। ठीक है, ये आपने जब शेयर इशू किए तो उस समय कोई एक्सपेंसेस हुए थे बेटे, तो एक्सपेंसेस को भी क्या करोगे, या तो अलग से दिखा दो या बेटे इशू ऑफ शेयर का अपने से माइनस कर दो। बेटा ये रहेगा कि आप इशू ऑफ शेयर्स को अलग से दिखाइए, सिक्योरिटी पेमेंट को अलग से दिखाइए, अंडर राइटिंग कमीशन को आप अलग से पे दिखाइए, शेयर इशू एक्सपेंसेस पे करें वो भी आप अलग से दिखाइए। ठीक है, प्रोसीड फ्रॉम द इशू नॉट इंश्योरेंस बेटे, इशू, प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ प्रेफरेंस बेटे शेयर। आपने डिबेंचर वगैरह इशू किए, इनफ्लो बेटे। अगर आप बाय बैक करो बेटे इक्विटी शेयर, पैसा जा रहा है आउटफ्लो। रिडेम्पशन करो प्रेफरेंस शेयर की, पैसा जा रहा है बेटे आउटफ्लो। आप डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हो, पैसा जा रहा है आउटफ्लो। आप बेटे डिविडेंड पे कर रहे हो इक्विटी शेयर होल्डर को, पैसा जा रहा है आउटफ्लो। आप डिविडेंड फाइनल डिविडेंड पे कर रहे हो, प्रेफरेंस होल्डर को पे कर रहे हो, डिबेंचर्स होल्डर को बेटे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये सब बेटे आपको क्या होता है आउटफ्लो। इनफैक्ट अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया
तो पैसा आ रहा है, तो प्रोसीड्स ऑफ बेटे बैंक लोन, यानी जिसे आप बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। और अगर आपने लोन की पेमेंट दे दी बेटे, तो वो आउटफ्लो में आ जाएगा, पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, या बेटा बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट या बेटा बैंक लोन। चलिए अब आ जाओ बेटे आगे, तो जब तीनों एक्टिविटीज आप ऐड कर लोगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटे। तो उसमें फिर ऐड करोगे कैश का ओपनिंग बैलेंस, इसमें क्या ऐड करेंगे बेटे, कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट बेटे, मार्केटेबल सिक्योरिटी, मतलब आपकी बेटे मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब आपकी बेटा करंट इन्वेस्टमेंट, और जो वैल्यू आएगी बेटे वो इनके क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आ जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस की। तो ऐसे दिखाना है, नेट इंक्रीज, फिर बेटे ये जो भी बैलेंस है ऐड, और नीचे बेटा क्लोजिंग बैलेंस की। अब आती है बात बेटे एडजस्टमेंट्स की, तो चलिए मैं फटाफट आपको जल्दी से बेटा इसका रैपअप दे देता हूँ, इसका एडजस्टमेंट्स का। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर टैक्स बेटे, टैक्स की बेटे अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ बैलेंस दे रखा है, तो जो सिर्फ आपको बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन की एडिंग में प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। तो जो करंट अगर टैक्स होता है बेटे वो ऐड होता है नेट प्रॉफिट, आप बिफोर उसमें ऐड होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज आफ्टर चार्जिंग टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड होता है। और जो प्रीवियस अगर टैक्स होता है बेटे, जो प्रीवियस अगर बैलेंस होगा, वो कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है ना बेटे, उसमें नीचे माइनस होता है, माइनस टैक्स पेड, तो वैल्यू आती है कैश फ्लो। बट अगर बेटा एडजस्टमेंट भी गिवन है, तो एक बात याद रखना बच्चों, जब भी बेटा किसी चीज की एडजस्टमेंट गिवन होती है, ऑब्वियसली बेटा उनके बनते हैं अकाउंट, टैक्स अकाउंट बनेगा। टैक्स अकाउंट कैसे बनेगा, ये मैं 2 मिनट में आपको बेटे टैक्स अकाउंट का समझा, टैक्स अकाउंट। ठीक है जी, टैक्स अकाउंट, टैक्स हमारी लाइबिलिटीज है बेटे, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट बेटे दो ही टैक्स गिवन, या लिखा होगा बेटे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, या लिखा होगा बेटे टैक्स मेड, प्रोवाइडेड या चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स पे कर रखा है, टैक्स पे करने के एंटी बेटे टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वैल्यू आ जाएगी टैक्स चार्ज। और अगर बेटे चार्ज दे रखा है, चार्ज मतलब मेड, प्रोवाइडेड या चार्ज, इट मीन आपको ये वैल्यू दे रखी है पेड आ, एक चीज गिवन होगी, एक चीज आप निकाल दोगे। पेड दे रखा है तो मेड आपकी बैलेंस फिगर होगी, यानी कि चार्ज आपकी बैलेंस फिगर होगी, और टैक्स चार्ज दे रखा है तो बेटा टैक्स पेड आपकी बैलेंस फिगर। प्रपोज डिविडेंड बेटा, अब ये तो हमेशा एडजस्टमेंट में गिवन होता है बेटे, ये हमेशा एडजस्टमेंट में ही, प्रपोज डिविडेंड कहाँ पे गिवन होता है, हमेशा एडजस्टमेंट में ही गिवन। और प्रीवियस से अगर, क्योंकि अभी कंटिन्यू लाइबिलिटी होता है, प्रीवियस से अगर बैलेंस लोगे, प्रीवियस से अगर बैलेंस बेटे एक बार तो नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, और प्रीवियस से अगर बैलेंस जो है बेटे वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, प्रीवियस का बैलेंस आपका कहाँ जाएगा बेटे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो में इंटरिम डिविडेंड, बेटा इंटरिम डिविडेंड हमेशा एडजस्टमेंट में ही होता है, यही आपका चार्ज होता है, एक बार नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, और एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बेटे आउटफ्लो। अगला पॉइंट आता है बेटे फिक्स, जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालते हैं तो हम बनाते हैं एसेट्स के अकाउंट, राइट। एसेट्स के अकाउंट बनाने के बच्चे दो मेथड होते हैं, एक होता है बेटे अगर एसेट्स की सिर्फ रिटर्न वैल्यू दे रखी है, मतलब अलग से प्रोविजन प्रोडक्शन के बैलेंस नहीं है, तो नॉर्मली सिर्फ एक एसेट्स का अकाउंट बनेगा। एसेट्स अकाउंट का फॉर्मेट सुन लीजिए, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस बेटे डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस बेटा क्रेडिट। अगर कोई आपने एसेट सेल करी, आपके पास पैसे आ रहे, एसेट सेल करने की एंट्री क्या होती है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स फॉर बाय बैंक। एसेट पे डेप्शन लग रही है, एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स बाय डेप्रिसिएशन। एसेट बेचने से लॉस हुआ, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स बाय पीएनएल। और अब बेटा अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो बच्चों टू पीएनएल, आपने लोग एसेट परचेज करी, टू बैंक। परचेज कहाँ जाएगा मैं आपको बताता हूँ, इन्वेस्टिंग इक्विटी का आउटफ्लो। सेल कहाँ जाएगा बेटे, इन्वेस्टिंग इक्विटी का इनफ्लो। लॉस कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। ऑब्वियसली लॉस अगर ऐड हुआ तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाएगी बेटे, डेप्रिसिएशन जाएगी आपकी ऑपरेटिंग। ठीक है जी। अगला कंसेप्ट, अगले कंसेप्ट में है बेटा कि आपको, आपको जो एसेट्स है ना, वो बेटा दे रखी है कॉस्ट पे। कॉस्ट मतलब क्या होता है कि एसेट्स की आपको वैल्यू दे रखी होती है, और साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की भी, एसेट्स की भी वैल्यू दे रखी होती है बेटे, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के भी बैलेंसेस गिवन हो। तो हमें क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज प्रीपेड बेटे, प्रिपेयर्ड सेपरेटली। तो हमें यहाँ पे दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक बेटे एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, और एक अलग से बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कोशिश ये कीजिएगा कि आप ये दोनों अकाउंट बेटे साइमल्टेनियसली ही बनाए।
चलिए आते हैं एसेट से और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए एसेट्स अकाउंट। राइट, ठीक है। अच्छा जी, एसेट्स का बेटे वही ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस बेटे बैलेंस कैरिड डाउन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटीज है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और बेटा टू बैलेंस कैरिड। अच्छा बच्चों, इसके एडजस्टमेंट कैसे गिवन होगी? बेटा कई बार पता ना लिखा होता है कि पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एक एसेट्स का पार्ट था जिसकी बेटा कॉस्ट प्राइस ये थी, इतनी उसके ऊपर एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन लगी अब तक, ठीक है बेटे, वाज सोल्ड फॉर पीस, आपने बेटे उसे इतने में बेच दिया, ठीक है। या बेटा एडजस्टमेंट गिवन होगी, डेप्रिसिएशन चार्ज बेटे, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। हाँ जी, अब क्या करोगे बेटे आप, अब आप बना लो, इनमें एक बात सुनो आप, इसकी बेटे एंट्री कर। एंट्री क्या होती है देखो, मान लेते हैं बेटे किसी चीज की कॉस्ट है 50,000, डेप्शन लगे बेटे उसके ऊपर 20,000, और वैल्यू बेटे आपने सेल करी है 35,000, ठीक है, या सेल करी बेटे हम कर लेते हैं 25। चलो बेटे कॉस्ट प्राइस थी 50,000, डेप्शन लगी बेटे 20,000, बुक वैल्यू कितनी रह गई, बुक वैल्यू रह गई बेटे 30। आपने कितने में बेची है, आपने बेची 25। आपको 5,000 रुपये का क्या हो गया बेटे, आपको 5,000 रुपये का हो गया लॉस। आप इसकी जन एंट्री करो, और बस कुछ ना करना है, एंट्री करो। एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में सेल कर रहे हो आप, 25,000, डेप्रिसिएशन लगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बी डेबिट, डेप्रिसिएशन कितनी लगी थी, 20,000, लॉस हुआ था, पी एंड एल अकाउंट भी डेबिट पे, लॉस कितने का हुआ था, 5,000, और ये पी एन एल बेटा क्रेडिट भी हो सकता था अगर गेन हो रहा था। टू फिक्स एसेट 50,000। अब एसेट्स अकाउंट में क्या पोस्टिंग करोगे बेटा, बाय बैंक, बाय पी एंड एल, बाय डेप्रिसिएशन, जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो परचेज है, अगर प्रॉफिट होता तो टू पी एंड एल। अच्छा एक बात बताओ बेटे, एसेट्स अकाउंट में लिखा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिखोगे बेटे, टू एसेट्स, ये तो अमाउंट लिखोगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या आएगा, टू एसेट्स, कितना अमाउंट आएगा, 20,000। तो जो वैल्यू निकलेगी ना बेटे वो डेप्रिसिएशन चार्ज निकलेगी, जो रिमेनिंग पार्ट पे जो आप यूज करें उसकी करंट ईयर, ठीक है। और अगर किस क्वेश्चन में बेटा ये चीज नहीं गिवन और डेप्रिसिएशन चार्ज दे रखा है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री सुन लो। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है बेटे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पे क्या जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन चार्ज। तो क्या है मतलब, ये बेटा एक एडजस्टमेंट तो गिवन होगी, रहेगा आप निकाल लेना। डेप्शन चार्ज दे रखा है तो ये एग्रीमेंट डेप्शन निकलेगी, एग्रीमेंट डेप्शन दे दिया डेप्शन चार्ज निकलेगा, जनरली बेटा यही होता है, ये गिवन होता है। अच्छा कौन सी चीज कहाँ आएगी, वो बात कर लेते हैं बेटे, कौन सी चीज कहाँ आएगी, कल बोल देते हैं कौन सी चीज कहाँ आएगी। सेल कहाँ जाएगी बेटे, आपको पता ही है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। प्रॉफिट लॉस कहाँ जाएगा बेटे, ऑपरेटिंग में। एग्रीमेंट डेप्शन बेटे एसेट अकाउंट में चली गई। अच्छा, और परचेज कहाँ जाएगा बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये जो डेप्शन चार्ज हुई है, ये कहाँ जाएगी, जो डेप्शन चार्ज है, चार्ज जो हुई है वो जाएगी बेटा, बस। तो ये दोनों अकाउंट तब बनेंगे जब बेटे आपको डेप्रिसिएशन के और डेप्शन की मशीनरी की वैल्यू जो है वो कॉस्ट पे गिवन होगी। कॉस्ट पे गिवन मतलब कि आपको डेप्शन की वैल्यू, तो डेप्शन के बैलेंस भी दिए हुए हैं, और बेटे आपको एसेट्स की वैल्यू, कॉस्ट, तो ये दोनों अकाउंट है। अच्छा जी, अब अगर कुछ पॉइंट्स आते हैं बेटे वो डिस्कस करवाता हूँ मैं आपको। पहला पॉइंट है बेटे डिवेंचर्स का, इसको हम ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो इंटरेस्ट होगा वो डिवेंचर्स के आप ओपनिंग बैलेंस पे निकालोगे। सिंपल सी बात है यार, डिवेंचर्स तो लोन होता है ना बेटे। अब लोन पहले 50,000 का था, अब लोन बढ़कर आपको हो गया बेटे 1,00,000 रुपए का। तो 50,000 मुझे इंटरेस्ट देना ही देना है, वो तो मुझे कहेगा नहीं कुछ देने को, मना करेगा नहीं। हाँ ये जो अगला 50,000 का लोन लिया है, मुझे इसका इंटरेस्ट देना है या नहीं देना। अब मुझे आप सीधा बता दो कि 50,000 का लोन कब लिया है।
सर ये 50 का लोन मैंने साल के एंड में लिया तो मैं इसका इंटरेस्ट अगले साल दूंगा। ये 50 का लोन मैंने साल के मिड में लिया तो इसका इंटरेस्ट 6 महीने का ले लो। ये 50 का लोन मैंने साल के शुरू में ही ले लिया था तो इसका इंटरेस्ट भी ले लो। उस केस में आप इंटरेस्ट में से 1 लाख रुपए का ले लो। तो ये बेटे, ठीक है, ये आप बैंक लोन के टाइम पे भी देखोगे। मान लो बैंक लोन था पहले 50, अब बैंक लोन हो गया 40। आपने 10 का लोन वापस कर दिया, सर मुझे 50 का इंटरेस्ट देना है, कब तक देना है? मैंने मान लो अक्टूबर में वापस किया तो मुझे 50 का इंटरेस्ट देना है अक्टूबर तक। अक्टूबर में आके मैंने फिर 10 वापस कर दिया तो अगले 6 महीने मुझे इंटरेस्ट देना है, वो कितना देना है बेटे? 40। राइट बच्चों? आई होप कि बेटे हमारा सारा ये एक लाइक छोटी सी क्लास में बेटे हमारा सारा बेटे कैश फ्लो रिवाइज हो गया होगा, कौन सी एडजस्टमेंट कहाँ की है मैं आपको अच्छी तरह समझा दिया। आई होप कि सब कुछ ओके बच्चों। बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छा पेपर करो। बाय।